Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे important questions for the upcoming exam of NTA UGC Net. So the first question is that if marginal propensity to consume is 0.8 तो इस केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है 1/1 माइनस MPC की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी. मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 5. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ सोलो मॉडल, यानी कि सोलो के मॉडल में इनमें से कौन सी जो अजम्पशंस है उसको नहीं लिया गया. सो फर्स्ट अजम्पशन ये है कि सिर्फ एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा, आउटपुट को मेजर किया जाएगा इन नेट टर्म्स, वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल होंगे, यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेबर और कैपिटल, जिनको कि उनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पेमेंट की जाएगी. सो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट एजम्पशन जो है वो बतानी है. तो सोलो के मॉडल में जो एजम्पशन है वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जितने % से हम लोग अपने इनपुट को बढ़ाएंगे आउटपुट में भी हमें उतने % से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. अगर हम लोग इनपुट को 10% से बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट में भी हमें 10% का ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. सो वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे एजम्पशन नहीं है. एजम्पशन कौन सी है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. इसके अलावा बाकी की ये जो एजम्पशन है वो सारी की सारी वैलिड है, उनको अज्यूम किया गया है. बस यहाँ पे वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को सोलो ने अपने मॉडल में अज्यूम किया है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड्स इनकम इनइक्वालिटी टेंड टू फॉलो डैश कर्व. सो यहाँ पे बोला गया कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चलेगा, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कौन से कर्व को फॉलो करेगा. सो साइमन कज़नेट यहाँ पे दिया था इन्वर्टेड यू शेप कर्व, जहाँ पर कि उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी. शुरुआत में यहाँ पे इनइक्वालिटी शुरुआत में जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो शुरुआत में क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम और जो इनइक्वालिटी यानी कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ है बढ़ती जाएंगी. बट एक पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस फर्दर चलेगा वैसे वैसे जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी. तो यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप का जो कॉन्सेप्ट है इनकम इनइक्वालिटीज़ उस कर्व को फॉलो करेंगी. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा. सो W.A. लुइस, साइमन कज़नेट, J.M. केन्स और जगदीश भगवती. और कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है डुअल इकोनॉमी मॉडल, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ ऑफ नेशंस इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो देखिए कि यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो J.M. केन्स ने नहीं दी, एडम स्मिथ ने ये दी है. एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक को लिखा है, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट. सो J.M. केन्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं है. उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कि करेक्ट मेथड HDI को मेजर करने का करेक्ट मेथड कौन सा है. सो देखिए कि 2010 के बाद से हम लोग नए मेथड को यहाँ पे यूज़ करें, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग लेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसके अलावा एजुकेशन इंडेक्स, इसके अलावा इनकम इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे. सो ज्योमेट्रिक मीन को अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट. उसके बाद 6 क्वेश्चन ये है कि रेफरेंस पीरियड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का इंडिया में क्या है. सो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का जो रेफरेंस पीरियड है इंडिया में वो है 28 डेज आफ्टर द बर्थ, यानी कि वो वाला बच्चा, वो वाला शिशु जो कि अपने जन्म के 28 दिन बाद ही जिसकी डेथ हो जाएगी उसको न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में हम लोग कंसिडर करेंगे. उसके बाद 7 क्वेश्चन ये कि इफेक्टिव लिटरेसी रेट को इंडिया में सेंसस 2011 के अनुसार कैसे कैलकुलेट किया गया था. तो इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडियन सेंसस ऑफ 2011 हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 8 7 एंड अबव, वो वाले पर्सन जिनकी एज 7 और उसके ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय 100. और पॉपुलेशन हम लोगों ने कौन सी कंसिडर की थी, पॉपुलेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे ली थी एज 7 एंड अबव, यानी कि वो वाली पॉपुलेशन के लोग जिनकी एज 7 और उससे ज़्यादा है उसको हम लोगों ने यूज़ किया था इफेक्टिव लिटरेसी रेट को इंडिया में सेंसस 2011 में कैलकुलेट करने के लिए. इसके अलावा यहाँ पे 8 क्वेश्चन है.
सो इकोनोमेट्रिक्स के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले तो ये पूछा गया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम में हम लोग क्या यूज़ करेंगे इनमें से। अगर तो यहाँ पे इक्वेशंस एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो हम लोग ILS और 2SLS को लगाएंगे तो सेम रिजल्ट मिलेंगे। अगर ओवर आइडेंटिफाइड का केस है तो इनडायरेक्टली स्क्वायर और 2 स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर हमें सेम रिजल्ट देंगे। अगर यहाँ पे इक्वेशंस अंडर आइडेंटिफाइड है तो OLS टेक्निक को अप्लाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वेशंस एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो सिर्फ और सिर्फ ILS टेक्निक को यहाँ पे जो है अप्लाई किया जाएगा। सो देखिए कि अगर हमारे पास एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड यानी कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं उतनी हमारे पास इक्वेशंस भी हैं, तो उस केस में हम लोग 2 मेथड्स को अप्लाई करेंगे। सो इस केस में हम लोग इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर और इसके अलावा 2 स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर यहाँ पे ओवर आइडेंटिफाइड का केस है तो ओवर आइडेंटिफाइड के केस में हम लोग यहाँ पे 2 स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर, इसके अलावा 3 स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और लास्ट यहाँ पे हम लोग मेथड यूज़ करते हैं फुल इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ओवर आइडेंटिफाइड के केस में हम लोग इनको यूज़ करेंगे। ओवर आइडेंटिफाइड केस यानी कि जब वेरिएबल ज़्यादा और इक्वेशन कम, और यहाँ पे अंडर आइडेंटिफाइड का केस कब होगा जब इक्वेशन ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कम होंगी। सो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन। सो लेट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि हमें वैल्यू गिवन है 0.39 और पूछा गया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले 39% चेंजेस को, 39% वेरिएशन यानी कि 39% चेंजेस को हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो आज फिर हमें क्या बताता है, एक्सप्लेन वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन, यानी कि टोटल वेरिएशन में से कितने जो वेरिएशंस है डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले कितने वेरिएशंस, कितने चेंजेस को हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 39% ऑफ टोटल वेरिएशन जो कि किस में हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इट्स नॉट अ गुड एस्टिमेटर, क्योंकि रिमेनिंग 61% चेंजेस को यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सो इट्स नॉट अ गुड एस्टिमेटर। सो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। सो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी और आई हैव कंप्लीटेड माई 3 कोर्सेज। 3 कोर्सेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और 4th मेरा कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ। सो टाइमिंग इसकी होती है डेली 6:45 PM पर हमारी क्लास होती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लस पर हैं सभी इस कोर्स में एनरोल कीजिए। इसके अलावा ये 2 कोर्सेज और इसके अलावा ये प्रैक्टिस कोर्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस पर है वो इनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हैं तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई रेफरल कोड जिसको कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। सो इस कोड को आप लोग अप्लाई करोगे फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। तो प्लस कोर्सेज के साथ साथ मैं यहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो जिन लर्नर्स ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सभी लर्नर इन स्पेशल क्लासेस में एनरोल कीजिए ताकि आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ अलग अलग MCQs को। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सेट एग्ज़ाम के, नेट एग्ज़ाम के, उनको इन डिटेल आप लोग समझ पाएँ। तो यहाँ पे करना क्या, आप लोगों ने रेफरल कोड आपको यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी है तो यहाँ पे आपको मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना पड़ेगा फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पर यहाँ पर अनअकैडमी चैम्पियनशिप टेस्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स का 14 नवंबर में फाइनल रिवीजन। सो इस कोर्स के थ्रू, इस मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग यहाँ पे अपनी जो परफॉर्मेंस एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस हो गई है और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये मॉक टेस्ट है, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। अनअकैडमी चैम्पियनशिप टेस्ट है जो कि 14 नवंबर को करवाया जाना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स
इस बार वाले नेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सभी ने इस टेस्ट को देना है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस आप लोगों ने करना है कि कितनी आपकी अच्छी तैयारी हुई है, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जिसमें कि आपको और प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। 14 नवंबर को ये टेस्ट हो रहा है, तो जितने भी लर्नर्स इस बार नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी ने इस टेस्ट में ज़रूर से पार्टिसिपेशन करनी है। सो जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई स्पेशल क्लास को आप सभी के लिए स्केड्यूल करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप सभी ने इसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।